सुप्रभात छात्र मित्रों। आज हिंदी की क्लास में आप सभी का मैं कल्याण पाटनकर शांति निकेतन इंग्लिश स्कूल के द्वारा सबका स्वागत करता हूँ। हिंदी के विषय में आज हमें देखना जो है वो आज हमें देखना है व्याकरण। और व्याकरण हम सभी को आजन्म उम्र भर काम में आता है। तो उसमें आज जो हमारा घटक देखना है वो घटक देखना है शब्द भेद। लेकिन शब्द भेद में देखना है हमें प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। वर्णों के साथ सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण जो रहते हैं उसका जो समूह रहता है उसे शब्द कहते हैं। लेकिन कोई भी वर्णों का समूह हम उससे शब्द कहेंगे क्या? नहीं। तो सार्थक सह प्लस अर्थ, जिसका अर्थ निकलता हो, ऐसे वर्ण के समूह को हम शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के बारे में मैंने एक पहले वीडियो में बताया है, जो 10वीं कक्षा के लिए बनाया था। लेकिन अभी जो बना रहा हूँ या बता रहा हूँ वो 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं चारों कक्षाओं के लिए काम में आएगा। तो उस पर विकारी शब्द हमें देखने। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। समझ में आया? अब उसमें से जो पहला जो दिया है वो है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं भाई? तो सबसे पहले परिभाषा जानना जरूरी होता है। तो इसकी परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि का ज्ञान होता है, आदि के बारे में जानकारी हमें हासिल होती है, वह शब्द जो है वो संज्ञा कहलाता है। अब परिभाषा में ही इसके भेद भी दिए हैं। मतलब संज्ञा एक है क्या? नहीं, संज्ञा के भेद दिए गए हैं। वो संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के भेद, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? 5 भेद होते हैं। पहला देखिए, जातिवाचक संज्ञा, जिसे आप कॉमन नाउन कहते हो। बाद में दूसरा आता है व्यक्तिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और 5वां समूहवाचक संज्ञा। उसमें से पहला हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, वह शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे लड़का। अभी लड़का कौन सा है पता है? नहीं। पंछी, कौन सा पंछी है पता है क्या हमें? नहीं। आदमी, कौन सा आदमी पता है? किस तरह का आदमी? नहीं। तो आदमी, लड़का, पंछी। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर, और एक उदाहरण आपको एक सेंटेंस वाक्य में प्रयोग बताता हूँ मैं। जैसे राहुल एक होनहार लड़का है। कैसा लड़का है वो? होनहार लड़का है। लेकिन राहुल क्या? लड़का है। तो लड़का ये जो है, इस पर कौन सा लड़का है पता है क्या? राहुल सामने नाम आया है, इसलिए राहुल जो है व्यक्तिवाचक है। लेकिन लड़का से हमें निश्चित पता चलता नहीं है, तो यह है जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद में देखिए व्यक्तिवाचक विशेष। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब क्या देखेंगे हम? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान, वस्तु, पदार्थ या कोई व्यक्ति, तो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पर बताना है आपको, तो कोरोना रोग की शुरुआत वुहान से हुई। कहाँ से हुई? तो वुहान। वुहान ये किसका है? एक गांव का नाम दिया है, बराबर है ना? तो वुहान ये हो गया व्यक्तिवाचक। जैसे मुंबई में कल बारिश हुई, गांव कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। तो मुंबई है क्या? एक गांव का नाम है, विशेष नाम है। कोई देहात गांव में बारिश हुई, ऐसा है क्या कुछ? गांव मतलब होगा कॉमन, मतलब जातिवाचक। लेकिन मुंबई, वुहान, मालेगांव, वाशिम, ये जो है ये हो रहे हैं विशेष नाम, और ये विशेष नाम कहलाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था
या दशा को प्रकट करने वाला शब्द या उसका बोध कराने वाला शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। बराबर ना? भाव को प्रकट करता है, गुण को प्रकट करता है, अवस्था को प्रकट करता है, तो वो भाववाचक संज्ञा। उदाहरण के तौर पर देखना है तो आप कभी भी देख सकते हो। अब क्या देखेंगे? उसे देखकर मुझे वो खुश दिखाई देने लगा। कैसे दिखाई लगा? खुशी। मुझे खुशी हुई, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। खुशी ये शब्द है। खुशी शब्दों को हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, या उसे पकड़कर अलमारी में रख सकते हैं? नहीं। ये एक तो इसको स्पर्श कर सकते हैं, इसे छू सकते नहीं है, इसे बंद भी रख सकते नहीं है, ये सिर्फ उसकी अनुभूति ले सकते हैं। हम खुशी को पकड़ नहीं सकेंगे। खुश व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को हाथ लगाएंगे, लेकिन खुशी को नहीं पकड़ेंगे। जैसे आनंद, आनंद हुआ भी, प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता को पकड़ सकते हैं आप? नहीं पकड़ सकते। तो यह है भाववाचक। दुख हुआ, दुख भाववाचक है। दुखी व्यक्ति को आप हाथ लगा सकते हो, लेकिन दुख को नहीं। तो ये दुख भाव है। उसके बाद में देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ के नाम जो रहते हैं, जैसे घी, चावल, सोना, चांदी, तो ये जो है इस तरह के नाम अगर हम लेंगे तो वो कहलाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। समझ में आए द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? उसके बाद में थे समूह। जैसे जो शब्द समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। अब लड़का अगर किसी कमरे में बैठा है तो एक लड़के का वो कमरा हो, वो उसका कमरा हो सकता है, लेकिन कक्षा हम किसे कहते हैं? जहाँ पर छात्र, बहुत सारे छात्र इकट्ठा एक जगह बैठे रहते हैं, वो कहलाती है कक्षा। तो ये कक्षा जो है वो हो गया समूहवाचक संज्ञा। पक्षी, अकेला पंछी उड़ता हुआ दिखाई देगा तो पक्षी उड़ रहा है, हम ऐसे कहेंगे। लेकिन ज्यादा हो गए तो बराबर है। झुंड, अब ये झुंड किसका है? जानवर अकेला होगा तो एक ही जानवर है, लेकिन भैंसों का झुंड, भेड़ियों का झुंड, कुत्तों का झुंड, आदमी की भीड़ रहती। एक आदमी खड़ा रहने के बाद भीड़ हो जाएंगी क्या? नहीं। तो भीड़, गुच्छ, पुष्प गुच्छ। अकेला पुष्प होगा तो नहीं चलेगा, लेकिन पुष्पों को अगर इकट्ठा बहुत सारे पुष्प एक जगह पे आ गए तो बन गया पुष्प गुच्छ। तो ये पुष्प गुच्छ ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। ये समझ में आ गई आपके? अब ये होगी संज्ञा के बारे में पूरी जानकारी। मतलब विकारी शब्द का सबसे पहला हिस्सा हमने देखा अभी संज्ञा, पहला भेद। दूसरा भेद क्या बताया है? सर्वनाम। दूसरा क्या बताया है? सर्वनाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आने वाले या प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब ये सर्वनाम कार्य क्या करता है? तो संज्ञा का जो पुनरावृत्ति होती रहती है, बार बार अगर हम कहेंगे भाई पाटनकर सर हिंदी पढ़ाते हैं, पाटनकर सर बहुत पीटते हैं, पाटनकर सर ये करते हैं, पाटनकर सर वो करते हैं, बार बार पाटनकर पाटनकर अगर ये नाम आप लेते रहोगे तो उसकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये वाक्य जो है वो हमें सुनने में भी कैसा रहता है? अलग सा लगता है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं? कुछ दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं। वे अच्छे, वे आते हैं, वे मारते हैं, वो डांटते हैं, तो वे, यानी पाटनकर की जगह पे हमने शब्द कौन सा उपयोग में लाया? वे। तो वे शब्द जो है वो कहलाएगा सर्वनाम। मतलब संज्ञा के स्थान पर उपयोग में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद है। कितने भेद है? सर्वनाम के 6 भेद है। नंबर 1 आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहले हम भेद ही देख लेता, बता देता हूं आपको और फिर आपको समझाता हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो उसमें से पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो शब्द बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिनके विषय में बात की जा रही है उन पुरुषों का बोध कराता है,
वो शब्द क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब जब मैंने बताया है पुरुषवाचक सर्वनाम की जो परिभाषा बताई है, उसी में उसका अर्थ छुपा हुआ है, उसके भेद भी छुपे हैं। उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है वह व्यक्ति, इन सब के जो है वो सर्वनाम जो है वो कहलाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए बोलने वाला में देखिए मैं, मुझे, हम, हमें। सुनने वाला में क्या आएगा? तू, तुम, आपको, आप, तुमसे। तो ये जो है वो आते हैं सुनने वाले में। और किसी के बारे में बोला अगर कहना है तो जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उससे आदि शब्द जो है वो आएंगे सुनने के बारे में। मतलब उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, ऐसे उसके 3 भेद हम कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा जो भेद है सर्वनाम का वो है निश्चयवाचक। कौन सा है? निश्चयवाचक। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक कहलाता है। जैसे देखिए तुम्हारा कमरा यह है, मतलब तुम्हारा कमरा, लेकिन कौन सा है? यह शब्द जो है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। या फिर बाबूजी यह अध्यापक खाड़े है, मतलब आप परिचय दे रहे हो किसी को कि बाबूजी यह अध्यापक खाड़े है, मतलब अध्यापक है लेकिन कौन से है? इनका सरनेम क्या है? खाड़े। तो यह अध्यापक खाड़े है, बाबूजी। यहाँ पर ये जो है यह शब्द वो क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि खाड़े सर जो है ये ही है, दूसरे और कोई नहीं है। यहाँ पर हमने निश्चित किया है, पक्का किया है। उसके आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। आगे देखिए निजवाचक। निश्चयवाचक के बाद में अनिश्चयवाचक। कौन सा आता है? अनिश्चय। जब हमें निश्चित पता रहता नहीं, जिन सर्वनामों शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध ना हो, जो पता चलता नहीं है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे बाहर कोई है, कौन खड़ा है पता है क्या? नहीं, कोई। ये हो गया अनिश्चित। जैसे किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, किसी पर। अब किसी मतलब किसी और एक का नाम बताया क्या? नहीं, कोई अनिश्चित है कोई तो भी, तो किसी पर। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाद में देखिए निजवाचक। निजवाचक मतलब जिसके बारे में क्या आता है? अपनापन जिसमें दर्शाया जाता है, उसकी परिभाषा देखिए क्या होगा। तो जो सर्वनाम शब्द अपनेपन का बोध कराता है, जो सर्वनाम शब्द जो रहता है वो अपनेपन का बोध कराता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? निजवाचक। जैसे देखिए मैं अपने आप खाना ले लूंगा। आप घर पर गए, माताजी कहती मैं परोस देती हूँ, नहीं माताजी मैं अपने आप खाना ले लूंगा। अपने आप, तो यहाँ पर अपने आप जो है वो क्या आता है? निजवाचक, आप, अपने आप। जैसे वह अपनी दुकान पर गया, वो दुकान पर गया लेकिन कौन से? अपनी दुकान पर। खुद की दुकान के बारे में ज्यादा विशेषता उसमें बताई, अपनापन दर्शाया, अपनी दुकान पर गया। तो ये अपनी जो शब्द है वो आता है निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया? आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम के बाद में आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, कोई प्रश्न बताते हैं, कुछ प्रश्न का बोध कराते हैं, तो वो शब्द जो है सर्वनाम, वो शब्द जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखिए आपको हिंदी कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? ये कौन जो है वो प्रश्न, हमें पता चलता है कि इसका जवाब देना पड़ता है, मतलब कौन? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। कितने आदमी थे? कितने आदमी, कितने, क्या है ये? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरह का उदाहरण हमने देख लिया। बाद में देखिए संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध दर्शाना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध दर्शाता है, नाता दर्शाता है, रिश्ता दर्शाता है, तो वो शब्द उन्हें क्या कहते हैं? हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए
जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। मतलब जीतने वाले का संबंध दर्शाया किसके साथ? इनाम के साथ। इनाम किसे मिलाएगा? जो जीतेगा उसे, मतलब जो और उसे, ये क्या हो गया? संबंध। जैसे जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा, मतलब जो वह, या फिर आप कह सकते हो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी। तो इस तरह के हमने सर्वनाम के 6 भेद देखे हैं। इसके आगे का हम अगले पीरियड में देखेंगे। जो आएगा आपको वो अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।